हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्राइवर बेसिक नॉलेज में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पब्लिक प्लेस पर अनरजिस्टर्ड वाहन का प्रयोग करना क्या है। ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य परिस्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, गैर कानूनी है। ऑप्शन नंबर सी, वैध है। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, गैर कानूनी है। दोस्तों अगर आपके वाहन का जो है रजिस्ट्रेशन आरसी जो है वो एक्सपायर हो चुका है या फिर आरसी अभी तक मिला नहीं है आपको, तो आप लोग उस वाहन का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप लोग प्रयोग कर रहे हैं तो वो गैर कानूनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तब ड्राइवर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, नज़दीकी के पुलिस स्टेशन में 48 घंटे में सूचित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, नज़दीक के पुलिस स्टेशन में 24 घंटे में सूचित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, नज़दीक पुलिस स्टेशन में 12 घंटे में सूचित करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाकर आपको 24 घंटे के अंदर जो है दोस्तों उसकी रिपोर्ट लिखा देनी है अगर आपके वाहन से कोई दुर्घटना हुई है तो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का वाहन चलाने के लिए ड्राइवर को यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए, सभी वाहनों के लिए। ऑप्शन नंबर बी, निजी वाहन के लिए। ऑप्शन नंबर सी, सभी कॉमर्शियल वाहन के लिए। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी, सभी कॉमर्शियल वाहन। अगर आप लोग चला रहे हैं दोस्तों, कॉमर्शियल वाहन आप लोग चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या है, यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। दोस्तों आपको पता है कि जो कॉमर्शियल वाहन होती है उनकी नंबर प्लेट कैसी होती है, येलो कलर की नंबर प्लेट होती है। पृष्ठभूमि जो होती है येलो कलर की होती है और जो अंक लिखे होते हैं ब्लैक कलर में लिखे हुए होते हैं। जो आपका निजी वाहन होता है दोस्तों, उस निजी वाहन की जो है व्हाइट कलर की जो है पृष्ठभूमि होती है, प्लेट होती है और उसके ऊपर ब्लैक कलर से लिखा हुआ होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ढलान वाले रास्ते में आप नीचे उतरते समय आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है, क्लच पेडल दबाकर वाहन को नीचे जाने देंगे। ऑप्शन नंबर बी, तेल बचाने के लिए वाहन का इंजन बंद करके नीचे उतारेंगे। और ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही नहीं करेंगे। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही नहीं करेंगे। मतलब ना तो ऑप्शन ए करना है आपको ना ऑप्शन बी। ए क्या है दोस्तों, आपको क्लच पेडल को दबा के नीचे नहीं उतारना है। दूसरा क्या है दोस्तों, इंजन को कभी भी बंद नहीं करना है, वरना अगर आपका पावर ब्रेक है तो वो बंद हो जाए, आपका पावर ब्रेक काम करना बंद कर देगा दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों आपको अगर ढलान के ऊपर नीचे उतारना है तो आपको गियर को जो है कम गियर में, डाउन गियर में चलाना है, इससे आपकी गाड़ी कंट्रोल में रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना फाटक के रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से पहले वाहन ड्राइवर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, हॉर्न बजाकर जल्दी से रेलवे लाइन क्रॉस कर ले। ऑप्शन नंबर बी, ट्रेन के गुजरने तक का वहाँ खड़ा रहे, मतलब ट्रेन गुजर जाए वहाँ तक, उस टाइम तक वहाँ पे खड़े रहे। ऑप्शन नंबर सी, रास्ते के बाईं ओर वाहन खड़ा करके ड्राइवर रेलवे ट्रैक पर जाकर पता करे कि कोई ट्रेन नहीं आ रही है। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है कि आप लोग को जो है अपना वाहन जो है रास्ते के बाईं ओर खड़ा कर देना है। खड़ा करने के बाद ड्राइवर को जो है रेलवे ट्रैक के ऊपर जाना है, वहाँ पे देखना है अगर कोई ट्रेन नहीं आ रही है। और उसके बाद में अपना जो है रेलवे जो पटरी है उसके ऊपर कान लगा के सुनना है कि अगर कंपन हो रहा है पटरी में तो ट्रेन आ रही है, आपको क्रॉस नहीं करना है। और अगर कंपन नहीं हो रहा तो आप लोग जो है क्रॉस कर सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन किस प्रकार के इंजन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, बाह्य दहन इंजन। ऑप्शन नंबर बी, अंतः दहन इंजन। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, अंतः दहन इंजन। डीजल इंजन जो होता है दोस्तों अंतः दहन इंजन होता है। ये दोस्तों इसके अंदर जो डीजल जलता है वो किसके द्वारा, कंप्रेसर के द्वारा जो है डीजल जलता है। पेट्रोल इंजन में जो पेट्रोल जलता है वो किसके द्वारा, स्पार्क प्लग के द्वारा। दोस्तों स्पार्क जो प्लग होता है उसके द्वारा पेट्रोल को जलाया जाता है दोस्तों। बाह्य दहन इंजन जो होता है दोस्तों वो है, एग्जाम्पल के रूप में देखें तो भाप इंजन जो होते हैं बाह्य दहन इंजन होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लाभ व्हील अलाइनमेंट में योग्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए, मोड़ने के पश्चात स्टीयरिंग स्वयं मध्य में प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी, टायर की घिसावट को कम करना। ऑप्शन नंबर सी, ड्राइव की शक्ति कम करना। ऑप्शन नंबर डी, आसानी से टॉर्क ट्रांसमिशन प्राप्त करना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आसानी से टॉर्क ट्रांसमिशन प्राप्त करना। बाकी ऊपर के तीन जो है दिए हुए हैं वो सही हुए हैं दोस्तों। अगर आपका व्हील अलाइनमेंट ठीक है तो जो है आप जो अपना स्टीयरिंग है उसको मोड़ के छोड़ दोगे तो वो स्वयं मध्य में आ जाएगा, मतलब एकदम गाड़ी आपकी सीधी हो जाएगी। दूसरा आपका जो टायर है वो बहुत कम घिसेगा अगर व्हील अलाइनमेंट सही है तो। और दूसरा ड्राइवर को जो है शक्ति कम लगानी पड़ेगी अगर व्हील अलाइनमेंट सही है तो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सल और चेसिस फ्रेम के बीच क्या प्रणाली सिस्टम प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, स्टीयरिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी, कूलिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी, ब्रेकिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी, सस्पेंशन सिस्टम। तो इसका जो आंसर दोस्तों सस्पेंशन सिस्टम। मैंने कल आपको बताया था जो अपना हेल्पर स्प्रिंग होता है उसको सस्पेंशन सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों आपका जो टायर होता है, पीछे के दो टायर है, इन दोनों टायरों के बीच में जो है ये बीच में क्या लगा होता है, एक्सल लगा होता है। इस एक्सल के ऊपर आपका जो है चेसिस फ्रेम जो बना हुआ रहता है, इनके बीच में यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं, जो मतलब रोड के जो खड्डे होते हैं इनको अवशोषित करने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं सस्पेंशन सिस्टम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः डीजल इंजन का निर्माण कितने स्ट्रोक के संस्करणों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 1 स्ट्रोक में। ऑप्शन नंबर बी, 2 या 3 स्ट्रोक में।
ऑप्शन नंबर सी 2 या 4 स्ट्रोक में, और ऑप्शन नंबर डी 4 या 5 स्ट्रोक में। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी 2 या 4 स्ट्रोक। दोस्तों आपको डीजल इंजन जो देखने को मिलेगा वो या तो 2 स्ट्रोक का देखने को मिलेगा या फिर 4 स्ट्रोक का जो है डीजल इंजन आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विद्यार्थी को उतारने या चढ़ाने के लिए बस खड़ी है तब क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए हॉर्न बजाओ और आगे जाओ। ऑप्शन नंबर बी कोई विशेष सावधानी की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर सी धीरे से और सावधानी से आगे जाओ क्योंकि विद्यार्थी अचानक रोड क्रॉस कर सकता है। और ऑप्शन नंबर डी वाहन को रोक दें। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धीरे से और सावधानी से आगे जाओ क्योंकि वहाँ विद्यार्थी अचानक रोड क्रॉस कर सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फोन का प्रयोग कब कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए जब वाहन बहुत धीमी गति से चल रहा हो। ऑप्शन नंबर बी जब वाहन एक्सप्रेस हाईवे पर मध्यम गति से चल रहा हो। ऑप्शन नंबर सी जब वाहन साइड में पार्क किया हो। और ऑप्शन नंबर डी जब वाहन में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हो। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी जब वाहन जो आपका साइड में पार्क किया हो तब आप लोग अपना जो है मोबाइल फ़ोन जो है प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग वाहन चला रहे हैं तो उसके अंदर आपको अनुमति नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में पहियों की संख्या किस पर निर्भर करती है? आपके वाहन में कितने टायर है वो किस पर निर्भर करता है वो बताना है दोस्तों आपको। वाहन की कीमत पर, ऑप्शन नंबर बी इंजन की क्षमता पर, ऑप्शन नंबर सी वाहन के भार पर, और ऑप्शन नंबर डी पहियों की नाप पर। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी वाहन के भार पर। आपका वाहन जो है जितना भार ले जाने की कैपेसिटी रखता है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर जो है टायर लगे हुए होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पावर स्टीयरिंग का लाभ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक ब्रेकिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी जल्दी प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी कम शक्ति लगाने वाला स्टीयरिंग। ऑप्शन नंबर डी ड्राइविंग के समय पक्का नियंत्रण। तो इसका जो आंसर है दोस्तों इसने पूछा है कि स्टीयरिंग का लाभ नहीं है, तो इसका लाभ जो है दोस्तों ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मक ब्रेकिंग सिस्टम। बाकी जो है दोस्तों 3 ऑप्शन वे क्या है, स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग से आपको लाभ मिलता है, जल्दी से प्रतिक्रिया होती है दोस्तों, कम शक्ति आपको स्टीयरिंग पे लगानी पड़ती है दोस्तों, और ड्राइविंग के समय जो है आपका पक्का नियंत्रण रहता है दोस्तों। बाईं ओर मुड़ते समय मोटरसाइकिल सवार को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हाथ से सिग्नल नहीं दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बायां हाथ निकालकर बाईं ओर दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर सी खुद के दाएं हाथ से बाईं ओर जाने का सिग्नल दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी खुद के जो दाहिने हाथ से, दोस्तों आपको लेफ्ट मुड़ना है और आप लोग मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हैं तो आपको लेफ्ट हैंड से ही सिग्नल देने हैं, तो दाएं हाथ से बाईं ओर जाने का सिग्नल दिखाएंगे और बाएं मुड़ जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे देखने का मिरर किस लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी पीछे की सीट पर बैठे व्यक्तियों का चेहरा देखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी स्वयं का चेहरा देखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए जो है आपके वाहन में जो है मिरर लगा हुआ होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर की दोनों सबसे बाहरी हिस्सों के बीच की दूरी का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए शोल्डर की चौड़ाई। ऑप्शन नंबर बी बीड के गोले का डायमीटर। ऑप्शन नंबर सी टायर की चौड़ाई। ऑप्शन नंबर डी थ्रेड की रेडियस। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी टायर की चौड़ाई। दोस्तों बाहरी हिस्सों की जो बीच की दूरी होती है उसको बोलते हैं टायर की चौड़ाई। दोस्तों अगर आप लोग कहीं ट्रेड टेस्ट देने गए हैं तो आपको वहाँ पे जो है इंटरव्यू के अंदर आपको टायर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंजन के बारे में भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी आपको जो है अपने वाहन आपने जो है एक्सपीरियंस के अंदर जो सेलेक्ट किया है जो वाहन उसके ऊपर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।